नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य के बारे में जाना था। आज हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा तथा व्रत के बारे में सुनेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम अगस्त जी को अर्घ प्रदान करने की विधि के बारे में जानेंगे। इस महात्म को सुनने मात्र से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है और इस महात्म को सुनने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य दीर्घजीवी तथा गुणों से संपन्न हो जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं सावन मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूँगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय होने के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं अब आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करें और मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्रों को धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ को स्थापित करे, जो कि छिद्र रहित हो, पंचरत्न से युक्त, घृत पार्थ से समन्वित और अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त हो, माला वस्त्र से विभूषित हो और उसके ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुष कारक 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित हो, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत स्वभाव संपन्न, जटामंडलधारी, कमंडलू धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के निवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुसुमान, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें और पुण्य सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर अगस्त मुनि का ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक होकर अर्घ प्रदान करें। इंद्रिय की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष करने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देव श्रेय, आपको मेरा नमस्कार है। जिन्होंने अतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग तथा तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य मेरा नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्वा काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्य सहित अगस्त जी को मेरा नमस्कार है। इसके बाद अर्घ मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें।
इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान निर्धन तथा ग्रस्त ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण करे और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करे। उसके बाद स्वर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। उस काम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य दान संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्याधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वह मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार सावन मास महात्म के 28वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। ओम नमः शिवाय।